लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ को जोड़िए एक दूसरे से और सर के पीछे ले जाइए। अब आपको क्या करना है, सांस खींच करके रोकना है और उस समय रोके हुई अवस्था में इस हथेली से सर पे और सर से हथेली पे दबाव देंगे। देखें, सांस को खींचा, रोका, हथेली से सर पे, सर से हथेली पे दबाव, छोड़ दिया। इसको 10 बार किया, 5 से 10 बार। पहले 5 से शुरुआत करेंगे, फिर इसी तरह से आगे। हथेली से सर पे, सर से हथेली के मत्थे पे दबाव, सांस को रोके रखा, छोड़ दिया। पहले क्या किया, सांस को खींचा, हथेली से मत्थे पे, मत्थे से हथेली पे दबाव दिया, रोके रखा, छोड़ दिया। तीसरी क्रिया, एक हाथ से टेम्पोरल साइड में, सर के साइड में दबाव देंगे, सांस को रोकते हुए, हाथ से सर पे, सर से हाथ पे। देखिए, दबाव दिया, रोके रखा, छोड़ दिया। इसी तरह से दूसरे हाथ से दबाव दिया, रोके रखा, सांस ले लिया। फिर देखें, सांस खींचा, रोका, दबाव दिया, छोड़ दिया। ये 5 से 10 बार करेंगे। ये अल्टरनेट होगा, एक बार इससे एक बार इससे। फिर दोनों हाथ को ऐसे रखेंगे, अपने ठुड्डी पे रखेंगे और ठुड्डी पे रखने के बाद गाल को इससे पंजे से हथेली से रोक के रखेंगे। सांस को खींचेंगे, ठुड्डी से गाल पे, गाल से ठुड्डी पे दबा देंगे, छोड़ देंगे। फिर एक बार ठुड्डी से गाल पे, गाल से ठुड्डी पे दबाओ, छोड़ देंगे। इसको भी 5 से 10 बार करेंगे। जब ये हो जाए, थोड़ा 5 सेकंड के लिए रिलैक्स हो। 5 सेकंड के बाद रिलैक्स होने के बाद आपको सरकमडक्शन ऑफ नेक करना है। गर्दन को पहले पीछे ले जाएं, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक। उसके बाद गर्दन को आगे ले आए, छुट्टी को सीने से लगाएं, हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द नेक। फिर लैटरल फ्लेक्शन ऑफ द नेक, दोनों तरफ घुमाएंगे। इसमें सांस का कोई रोल नहीं है। अब इसके बाद आप अपने गर्दन को पूरा बाएं से लेकर के दाहिने नीचे, फिर उल्टा, सीधा, ये क्रिया करें। गर्दन की एक्सरसाइज होने के बाद आपको आपका कहाँ की एक्सरसाइज हो गई, पैर की हो गई, कंधे की हो गई, हाथ की हो गई, गर्दन की हो गई। अब आपको एक्सरसाइज करनी है अपने आँख की। आँख की एक्सरसाइज में क्या करना है, जोर से सांस को लेना है, अंदर खींचना है, बड़ी सी आँख करना है और बिना गर्दन को घुमाए योग मुद्रा में ही आँख को चारों तरफ आपको घुमाना है। सांस को रोके रखेंगे और 3-4 बार सीधा, 3-4 बार उल्टा। उसके बाद आँख को बंद कर लेंगे, सांस छोड़ देंगे। एक बार देखें इसको, सांस खींचा, रोक लिया। अब बड़ी सी आँख खोल के आँख को बंद किया। उसके बाद 3 बार करने के बाद सांस छोड़। ये 3 से 5 बार करना है हमें। आँख की एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद हम लोग वालसल्वा बोलते हैं, कर्ण रोगांतर बोलते हैं, सूक्ष्म व्यायाम वालसल्वा इसको एलोपैथ में बोलते हैं। इसमें क्या करना होता है, सांस खींचा, एक कान की एक्सरसाइज, मुंह की एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है, सांस खींचा, रोके रखा। अब दोनों नाक को अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से दबा लेना है और इसके बाद हमें क्या करना है, मुंह को फुलाना है, आंख बंद, थोड़ी देर रोके रखना है और मुंह को फुला लेना है, थोड़ी देर रोके रखना है। इसके बाद बाएं नासिका से सांस निकाल लेना है। ये बताने का तरीका हुआ। एक बार फिर से इसको देखिए। सांस को खींचा, दोनों नाक को बंद किया, मुंह को फुलाया, बाएं नासिका से सांस। इसको आपको 3 से 5 बार करना है। आँख की और कान की एक्सरसाइज हो गई। अब चेहरे की एक्सरसाइज होती है। इसमें हम क्या करते हैं, बड़ा सा मुंह फुलाएंगे, मुंह के अंदर हवा भरेंगे और उस हवा को चारों तरफ घुमाएंगे। देखें, इसमें सांस रोकना नहीं है, बस आपको फुलाना है, सांस नॉर्मल रहेगी।
इसके बाद बड़ा सा मुंह खोलेंगे और बंद करेंगे, क्लिंचिंग करेंगे, गर्दन की भी एक्सरसाइज और जबड़े की एक्सरसाइज। उसके बाद दोनों तरफ लैटरल मूवमेंट ऑफ द टीएमजे जॉइंट, टिम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट, ये जबड़ा जिसको बोलते हैं। थोड़ा 3 सेकंड के लिए रिलैक्स होंगे। इसके बाद कान की जड़ में जाके अंगूठे से, कान की जड़ में जाके अंगूठे से ऐसे मसाज करेंगे दोनों तरफ। मसाज करने से वेगस नर्व होती है यहाँ, ये एक्टिव होगी, जिससे आपके जितने आर्गन हैं पेट के, आँख, कान, इंद्रियां सब शांत हो जाएंगी, भूख लगेगी, रिलैक्सेशन। इसको आप 5 से 7 बार करेंगे। ये आपका सूक्ष्म व्यायाम हो गया। सूक्ष्म व्यायाम का मतलब होता है प्राणायाम हमने किया, प्राणायाम में हमने पेट का व्यायाम किया, सीने का व्यायाम किया। इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम में हमने पैर की अंगुलियों से लेकर के घुटना, जांघ, कंधा और आपकी बाँह और दोनों हाथ, आँख, नाक, कान, मुंह, चेहरा, सबकी एक्सरसाइज आपने। शोल्डर गर्डल की भी तो किया, और शोल्डर गर्डल बता दिए, कंधा उसी को। अब इसके बाद आपकी जो अगला सेट है वो 4 प्राणायाम का फिर से सेट है। अब जो 4 प्राणायाम का सेट है, ये प्राणायाम आपके मस्तिष्क को रिलैक्स करता है। ये प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत शांति देता है, मेमोरी तीव्र करता है, और आँख के साथ साथ आँख, नाक और ब्रेन में ऑक्सीजन को बढ़ाता है। ऑक्सीजन की जो उपलब्धता होती है उसको बढ़ाता है। देखिए कैसे करते हैं। इसमें पहला व्यायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हम बाईं नासिका से शुरू करते हैं। बाईं नासिका चंद्र नासिका होती है, दाहिनी नासिका सूर्य नासिका। बाईं नासिका से हमेशा शुरू करेंगे, बाईं नासिका से खत्म करेंगे। जो उंगलियों का सहारा है अंगूठा और रिंग फिंगर से उंगलियों का सहारा लेंगे। शुरुआत कैसे करते हैं। सांस को खींचा, आंख बंद, कमर गर्दन सीधी, योग मुद्रा, एक हाथ योग मुद्रा में, एक हाथ यहाँ ले आए और बाईं नासिका से सांस को अंदर लिया, दाईं नासिका से छोड़ा। फिर यही काम दाईं नासिका से लिया, बाईं नासिका से छोड़ा। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमको 30 से 50 बार करना है। आप मैक्सिमम इसको 100 बार तक ले जा सकते हैं। 2 प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम, ये हमको ज़्यादा मात्रा में करना है। थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होकर के आप 3-4 सेट में करिए, लेकिन इसको ज़्यादा करना है। ये हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर से एक बार देखिए। बाईं नासिका से सांस खींचा, दाईं नासिका से निकाल दिया, दाईं नासिका से खींचा, बाईं नासिका। इसमें रुकना नहीं, बस खींचा, खींचते तक ले गए, जब तक खींच पाए उसके बाद कमर गर्दन सीधी, योग मुद्रा में ही 2-3 सेकंड आराम करने के बाद हम अगला प्राणायाम करेंगे, जिसका प्राणायाम का नाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए होता है। जो आपने कपालभाति किया, ये ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड में ऑक्सीजन को बढ़ाता है। उसके बाद हमको कहाँ ऑक्सीजन की अधिकता चाहिए, थायराइड। अब थायराइड का कैसे करते हैं। उज्जाई प्राणायाम, सांस को खींचा, छोड़ दिया। अब हम सांस को खींचते हुए गले से आवाज निकालेंगे। रोक लिया, सांस को रोका और ठुड्डी को सीने से लगाया और इसी मुद्रा में पड़े रहे। जितनी देर हो सके आप पड़े रहिए। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट। कोशिश करिए ज़्यादा देर तक इसमें पड़े रहिए, जिससे अच्छे से थायराइड ग्लैंड आपकी दबे। और बाईं नासिका से सांस छोड़िए। एक बार फिर से देखिए। सांस लिया, छोड़ा, फिर सांस लेते समय गले से आवाज निकालना है, अंदर लेते समय। पूरी सांस लेने के बाद गर्दन को ठुड्डी से मिलाया, ठुड्डी को सीने से और रोके रखा। अब धीरे से गर्दन को उठाया और बाईं नासिका से सांस छोड़ा। इस प्राणायाम को बोलते हैं उज्जाई प्राणायाम। ये 5 से 10 बार करना है।
इससे आपका थायराइड ग्लैंड और वोकल कार्ड आपके लैरिंग्स में होते हैं। उज्जाई प्राणायाम के बाद अच्छा एक चीज और है, अनुलोम विलोम प्राणायाम से लेकर के जितने प्राणायाम आपको बता रहे हैं सब में आपको आंख बंद रखनी है, कमर गर्दन सीधा रखना है, क्योंकि इसमें जितना ही आप आंख बंद रखेंगे उतना ही आप अंतर मन में ध्यान करेंगे। अब इसके बाद तीसरा प्राणायाम होता है, उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जो होता है उसमें हमें क्या करना है, 3 अंगुलियों को आंख और नाक के बीच, जो ये मीडियल कैंथस ऑफ आई होता है और नोज का जो रूट होता है, 3 अंगुलियों को यहाँ रखेंगे। एक अंगुली को ग्लैबेला मत्थे पे जो बीच का स्थान होता है यहाँ रखेंगे। अंगूठे से कान को बंद करेंगे और सांस को, अब हमें ओम की आवाज बाहर निकालते हुए सांस को बाहर निकालना है नाक से। देखें फिर से एक बार, सांस को खींचा, इसमें ध्यान हमारा इस अंगुली पे रहेगा जो मत्थे पे है। फिर देखिए, इस तरह से हमको इसको 5 से 10 बार करना है। 5 से 10 बार तक हमको भ्रामरी करना है। भ्रामरी में क्या होता है, पूरी झंझनाहट होती है, आँख के साइनस जो है जिसको एथमॉइडल साइनस बोलते हैं, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, सारे साइनस में कंपन होता है, रिजोनेंस होता है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड और ये साइनस सारे और सिलेवरी ग्लैंड सब एक्टिव होते हैं। इसके बाद हमें योग मुद्रा में रहते हुए सांस खींच करके भ्रामरी प्राणायाम के बाद उद्गीत करते हैं। उद्गीत माने ओम का शब्द निकालना। कैसे ओम का शब्द निकालते हैं, योग मुद्रा में बैठे सांस को खींचा और मुंह से ओम, बड़ा सा मुंह बना के ओम निकालना है, गोला। ओम का उच्चारण करते हुए पूरी सांस को बाहर छोड़ देना है। फिर सांस को खींचना है, फिर ओम शब्द बोलना है, ओम।